कि विपक्ष को छोड़ देना चाहिए। विपक्ष के पास निश्चित रूप से आज की भारतीय जनता पार्टी की तुलना में मानव संसाधन और आर्थिक संसाधन नहीं है। बीजेपी ने इसी 5 साल में कई सौ ज़िलों में, मतलब कई ज़िलों का तो हमने ही देखा है, और नए मुख्यालय बनाए हैं। ठीक है, नए नए मुख्यालय बनाए हैं, तो उनके पास काफ़ी संसाधन है, कई तरह के संगठन है, विपक्ष के पास नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष के पास भी सत्ता पक्ष की तरह पूर्व में अर्जित की गई बहुत सारी अनैतिकताएं हैं, अपराध कर्म है, पाप भी हैं, है ना। तो उनके पास अगर लोकतंत्र को बचाना उनको लगता है तो उनको एक नैतिक बल दिखाना पड़ेगा। और नैतिक बल कहाँ आएगा? जब आपके पास संसाधन नहीं है। जिस तरह से आप वैष्णो देवी जाते हैं चलने के लिए, तो अगर आपने वो फिल्म देखी होगी अवतार का, तो अगर आपको नैतिकता हासिल करनी है तो जूता उतार के पैदल चलना पड़ता है। जब तक आप जूता उतार के पैदल नहीं चलेंगे और आपके पाँव से खून नहीं बहेगा, तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि विपक्ष वाकई में इस लोकतंत्र में गिरती हुई संस्थाओं के, जिसका सबसे फ्रंटल चेहरा मीडिया है, उसको लेकर गंभीर है। वो बताए कि वो जो 5-5 हज़ार करोड़ जो विज्ञापनों में गए हैं वो किसको गए हैं। क्या उन विज्ञापनों को देने के लिए ऐसा प्रेफरेंस तय किया गया कि एक आदमी को नहीं देना है, जो हमसे सवाल करता है एक आदमी को देना है? इसकी नीति क्या है उसके बारे में? वो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी आके इन विज्ञापनों के ज़रिए कंट्रोल करेगा मीडिया को? वो भी बताए। हम ये रिकग्नाइज़ करते हैं कि आपने पहले भी इस तरह के काम किए हैं, लेकिन ये स्केल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैंने आज जनता को चोक कर दिया है न्यूज़ चैनलों ने। इतना ज़्यादा एंटी पीपल मीडियम मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। मैं डर गया हूँ इस न्यूज़ चैनलों से। इसीलिए ये जोखिम की बात है, मैं भी जोखिम उठा रहा हूँ कि लोग हंस रहे हैं। वो जो हमारे साथ, आपने सही कहा कि वो हंस रहे हैं, वो हंस इसलिए रहे हैं कि वो एक गलत मंच पर खड़े हैं। उनको मालूम है कि वो किसकी तरफ से दलाली हो रही है, उनको मालूम है कि किसकी तरफ से प्रोपेगेंडा के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि सब चुप हो गए तो ये एक आदमी क्यों बोल रहा है, छोड़ दूंगा, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन जब तक बोल सकता हूँ तो मुझे बोलना चाहिए। मैं ये बात बिल्कुल अध्ययन के और तथ्यों के आधार पर सोच समझ के बोल रहा हूँ कि एक जिम्मेदार नागरिक को और विपक्ष के नेता को न्यूज़ चैनल में ना आना चाहिए, ना ही उसको देखना चाहिए। बल्कि अगर आप भाषण देने जा रहे हैं तो आप हर रैली में कहिए कि आपने टीवी पर क्या देखा, क्या हमारे बारे में कोई खबर देखी, हमारा बयान चला। मीडिया ने इस तरह से पहले विपक्ष को गायब कर दिया है, एक दिन आप जनता को भी गायब कर देगा। वो आपको तभी दिखाएगा कि जब आप मोदी मोदी कर रहे होंगे। वो आपको तब नहीं दिखाएगा जब आप नहीं आते हैं मोदी की सभा में। पटना की सभा में अगर आप नहीं आए तो जनता नहीं आके भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। हाँ, लेकिन अब उस मीडिया में ताकत नहीं बचा कि नहीं कि वो हम दिखा दें कि भाई आपकी रैली एक फ्लॉप हो गई है, जितना आप इतना खर्च कर रहे हैं। उसमें ताकत नहीं कि आप 100-100 सभाएं कर रहे हैं तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, ये सवाल पर उनके फर्जी तरीके से स्कूलों का आप उद्घाटन करके गए हमारे प्रधानमंत्री ने गाजियाबाद में, जो स्कूल चलता नहीं है। ये सवाल पूछने की ताकत मीडिया जब खो दिया है तो जनता को उस मीडिया को छोड़ देना चाहिए और विपक्ष को भी छोड़ देना चाहिए। ठीक बात है। ये 2019 का जो चुनाव है बहुत गैर बराबरी का, संसाधनों के मामले में बहुत गैर बराबरी का चुनाव माना जा रहा है। जैसा कि आपने कहा भी, ऐसा पहली बार एक मीडिया पूरा देश में खड़ा हो गया है, जो कि खासकर टेलीविज़न मीडिया, जहां पर एक अजीब सी स्थिति आ गई कि सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं और ये 4 साल में एक परंपरा बन गई है। तो इसको देखते हुए 2019 के चुनाव में पार्टी के स्तर पर, पार्टियों के स्तर पर तो एक ऊंच नीच बहुत पहले से स्थापित दिख रहा है कि एक पार्टी बहुत आगे खड़ी है, ये वो। मीडिया उसमें जो भूमिका अदा कर रहा है, उस भूमिका को लेकर मैं एक छोटी सी टिप्पणी चाह रहा हूँ कि 2019 के बाद का मीडिया किस तरह का होगा, जब ये स्थिति, जब 30 मई के बाद एक नई सरकार बनने की स्थिति होगी, तब उस मीडिया की क्या भूमिका? तो आप लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी। अभी तो हम और आप दिख भी रहे हैं, वो भी नहीं देखेंगे। और लोगों को सामान्य बना दिया गया है कि किसी एंकर को हटा देना, न्यूज़ चैनल के भीतर ऐसी परिस्थितियां रच देना कि जिससे सब कुछ पेशेवर तरीके से लगे, वो पागल होकर नौकरी छोड़ दे। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आने वाले समय में 2019 के बाद जनता ये मीडिया भी, जो बचा खुचा मीडिया है, जिसके ज़रिए थोड़ी थोड़ी आवाज़ सरकार के सामने पहुँच रही है, वो खो देगी। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। इस चुनाव में भारत की जनता झूठ से हारने जा रही है, और जिस दिन आप झूठ से हार जाते हैं उस दिन आप अपना वजूद हार जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि एक चुनाव एक बड़े झूठ के इर्द गिर्द भी रचा जा रहा है और मीडिया उसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है। हम पेड न्यूज़ से शुरू हुई थी बात हमारी, और हम आज फेक न्यूज़ के दौर में खड़े हुए हैं, और जहां पर ये एक स्थिति बन गई है कि
बड़े पत्रकारों को अपील करनी पड़ रही है, क्योंकि टेलीविज़न मीडिया अपना काम पूरी तरह से एक दूसरे रूप में अपने को ढाल चुका है, जो कि एक सत्ता के साथ चलने वाली भूमिका है। जबकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात विनोद मेहता ने अपनी किताब में कही थी कि सत्ता के साथ जो पत्रकार का संबंध होता है वो तेल और पानी का संबंध होता है, कि आप साथ साथ रहते हुए भी आपस में घुलते मिलते नहीं हैं, आप हमेशा अलग बने रहते हैं। वो अंतर अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब किसी को पता नहीं कि कौन तेल है, नमक और पानी, सब भूल गए। और ये जो घुलनशील व्यवस्था है, इस घुलनशील व्यवस्था में 2019 के बाद पत्रकारिता की जो परिस्थितियाँ होंगी वो कैसी होंगी, इस पर अभी अटकलबाजी करना ठीक नहीं है, लेकिन आसार इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। नमस्कार।